तो हेलो वेलकम गाइस। तो ये यूनिवर्स गॉड की एपिसोड है, मगर इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि ऐश गॉड ऑफ यूनिवर्स कैसा बना। तो जिसने ये एपिसोड पहले नहीं देखे रहेंगे, ये उन लोगों के लिए। अगर आपने देखे रहेंगे तो यार इसको एंड तक देखना, और चैनल पर नहीं आता है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो हेलो, कैसे है गाइस आप लोग? तो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड बैटल ऑफ यूनिवर्स गॉड। तो अपने इसके पहले पार्ट नहीं देखे तो जाके देख लेना। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो कमेंट में बता देना, एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब क्या होगा, दोनों के तीन तीन पोकेमॉन बचे हुए थे। यूनिवर्स गॉड के पोकेमॉन अभी रिवील नहीं हुए थे, लेकिन ऐश के पोकेमॉन थे। तो अब क्या होगा आगे, दोनों के तीन तीन पोकेमॉन बचते, ऐश के तीन पोकेमॉन और यूनिवर्स गॉड के तीन पोकेमॉन। और यहाँ पे आरसीएस भी बैटल देख रहा था। तो ये बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी थी। फिर इसके बाद यूनिवर्स गॉड निकालते हैं अपना अपना चाइज़ार्ड, और ऐश निकालता है अपना ग्रेनिंजा। तो यूनिवर्स गॉड का चाइज़ार्ड भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन था। तो यूनिवर्स गॉड अपने चाइज़ार्ड को चाइज़ार्ड एक्स करते हैं और ग्रेनिंजा को ऐश बोन इवॉल्व करता है। ये दोनों में बहुत खतरनाक बैटल होती है। ऐश अपने ग्रेनिंजा को एक से एक अटैक करने बोलता है, और यूनिवर्स गॉड भी अपने चार्जर को खतरनाक अटैक करने बोलते हैं। इन दोनों में इतनी बैटल चल रही थी कि खतरनाक, आप सोच भी नहीं सकते। वो पूरा ग्राउंड हिल रहा था इन दोनों के बीच। ऐश का ग्रेनिंजा उसे एक अटैक मार रहा था, तो चार्जर एक उसे एक अटैक मार रहा था। इन दोनों में बहुत देर तक बैटल चलती है, लेकिन एंडियन यूनिवर्स गॉड का चाइज़ार्ड हार जाता है, क्योंकि ग्रेनिंजा नेक्स्ट लेवल पोकेमॉन बन चुका था, क्योंकि वो इतने सालों के बाद लौटा था ट्रेनिंग करके। तो ये मैच जीत जाता है हमारा ग्रेनिंजा। ये सब देख के सब हैरान हो जाते हैं। लियोन भी कहता है, क्या ऐश ने कैसे किया? ये तो हो ही नहीं सकता था। यूनिवर्स गॉड का चाइज़ार्ड इतना खतरनाक है, क्या ऐश का ग्रेनिंजा ये दुनिया का सबसे ताकतवर ग्रेनिंजा है? फिर उसके बाद ऐश कहता है हाँ। फिर यूनिवर्स गॉड अपना पोकेमॉन निकालते जो रहता सेप्टाइल। तो यूनिवर्स गॉड अपने सेप्टाइल को यूज़ करते, और यूनिवर्स गॉड का सेप्टाइल भी बहुत ताकतवर था। वो ग्रेनिंजा को एक ब्लेड में हरा देता है, क्योंकि ये ग्रेनिंजा बहुत पहले से डैमेज था। इसलिए ऐश भी चौंक जाता कि एक अटैक में मेरे ग्रेनिंजा को हरा दिया। फिर ऐश अपने ग्रेनिंजा को वापस बुलाता है। फिर ऐश अपने निकालता है लुकारियो को, और उन दोनों में बैटल चलती है। ऐश अपने लुकारियो को मेगा इवॉल्व करता है। अरे बहुत खतरनाक बैटल चलने वाली थी। यहाँ पे ऐश का मेगा लुकारियो उसे बहुत टक्कर देता है, मगर सेप्टाइल उसे हरा देता है। ये सब देख के सब चौंक जाते हैं, कहते हैं कि ऐश का सिर्फ एक ही पोकेमॉन बाकी है, जो कि रहता है चारिज़ार्ड। ऐश हंसते हुए कहता है, ये मैच तो मैं ही जीतूंगा। यूनिवर्स गॉड अपने चाइज़ार्ड को निकालता है। चाइज़ार्ड अपने बेस्ट फॉर्म में ही उसे सेप्टाइल को एक ही अटैक में हरा देता है, और दोनों के पाँच पाँच पोकेमॉन हार चुके थे। अब यूनिवर्स गॉड और ऐश के बीच आखिरी बैटल होने वाली थी। यूनिवर्स गॉड उत्ते में निकालते आर्टिकुनो, जो कि सबसे खतरनाक आर्टिकुनो था, मगर ऐश का चाइज़ार्ड उसके सामने खड़ा हुआ था। फिर ऐश हंसते हंसते कहता है, यूनिवर्स गॉड आपके साथ बैटल करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मैच मैं हारो या जीतो, मगर आप मुझे याद रहोगे। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड अपने आर्टिकुनो को उसके ऊपर आइस बीम करने बोलते, लेकिन चाइज़ार्ड बचता है। और चाइज़ार्ड इतना खतरनाक बन चुका था कि चाइज़ार्ड उसके ऊपर एक की फ्लेम थ्रोर से उसे बहुत डैमेज कर देता है, मगर आर्टिकुनो हार नहीं मारता। आर्टिकुनो और उसके बीच इतनी ज़ोरदार बैटल होती है कि दोनों ही बहुत जख्मी हो जाते हैं, लेकिन एंडियन उन दोनों के बीच एक खतरनाक टकराव होता है, जिससे धुआं धुआं हो जाता है। सब हैरान होते कि लियोन कहता है, आप कौन जीता? रेड, पॉल सब कहते हैं, अरे कौन जीता? हार्सियस भी खड़ा रह के देखता है और कहता है, ये धुआं कब हटेगा? कौन जीता हमें देखना है। फिर तभी उतने में धुआं हटता है, तो देखते हैं कि वो ऐश का चाइज़ार्ड अपने पैरों पे खड़े हुआ था,
और आर्टिको ज़मीन पे पड़े हुआ था। ये सब देख के उतने में लियोन चिल्लाता है, ये जीत गया। सब ऐश के पास भागते भागते आते और ऐश को देखते ऐश भी बहुत खुश हो गया था। ऐश 2 मिनट का से रुक गया था लेकिन बहुत खुश हो गया था। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड उससे हाथ मिलाते कहते, बहुत बढ़िया ऐश, तुमने मुझे हरा दिया, आपसे यूनिवर्स गॉड का किताब तुम्हारा है। ये सब देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं। ऐश हैरान हो चुका था कि वो यूनिवर्स गॉड का किताब उसने हासिल कर लिया है। आप यहाँ से ऐश की जर्नी पूरी चेंज होने वाली थी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि यूनिवर्स गॉड का क्या सफ़र है, क्या 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 है, ये उसे कुछ भी मालूम नहीं था। फिर उसके बाद लियोन वो सब उससे मिलते। फिर उसके बाद ऐश अपने चाइज़ार्ड के गले लगता है, कहता है, चाइज़ार्ड तुम बहुत ताकतवर हो चुके हो, बढ़िया है चाइज़ार्ड। फिर उसके बाद अपने सारे पोकेमॉन को निकालता है, कहता है, तुम सबने बढ़िया बड़ी बैटल की, मैं तुम्हारे शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे यूनिवर्स गॉड का किताब हासिल करने में मदद की। ये सब खुशियाँ मनाए थे। फिर उसके बाद ऐश को आरसीएस कहता है, अब तुम्हें यूनिवर्स गॉड की किताब का से तुम्हें हर एक ट्रेनर से लड़ना पड़ेगा। फिर ऐश कहता है, हाँ मैं लड़ूंगा। फिर उसके बाद उत्ते में रेड कहता है, हम भी तुमसे लड़ने वाले हैं यूनिवर्स गॉड की किताब के लिए। ऐश कहता है, क्या? तो लियोन कहता है, हाँ हमें भी तो यूनिवर्स गॉड बनना है, हम भी तुम्हारी टीम में यूँ नहीं आए कि तुम ही यूनिवर्स गॉड बनेंगे, हमें भी बनना है। तो ऐश कहता है, ठीक है मैं तुमसे बैटल करने के तैयार हूँ। फिर ऐश अपने घर पे आता है, अपने फैमिली को बताता है, मतलब प्रोफेसर रोग उसकी मॉम को, सारे पोकेमॉन को बताता है कि मैं यूनिवर्स गॉड का किताब हासिल कर लिया है। फिर उत्ते में यूनिवर्स गॉड का गार्ड आता है, वो कहता है कि आपसे मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, मैं तुम्हारा नवा गार्ड हूँ। तो ऐश कहता है, हाँ। फिर वो उसे लेके आता है उसकी जगह पे और उसके कुर्सी पे ऐश को बिठाता है। फिर उत्ते में अपन नवे नवे ट्रेनर बुलाए जाते हैं। ऐश भी वैसे एक टूर्नामेंट रखता है, हर यूनिवर्स के 4-4 मेंबर, हर यूनिवर्स 6 जो ऐश का यूनिवर्स था उसमें से भी मेंबर आए थे, जो कि रहते हैं हमारे लियोन, रेड, पॉल और एलान। ये सब देख के ऐश भी खुश हो जाता है कि उसके यूनिवर्स से भी मेंबर आए। तो पूरे 12 यूनिवर्स के बीच बैटल होने वाली थी, हर एक ट्रेनर के बीच। यहाँ पे यूनिवर्स 6 भी बहुत अच्छी तरह से लड़ रही थी, वो हर मैच जीत रहे थे। ये देख के ऐश भी खुश होता है। फिर उन सभी में से 4 यूनिवर्स बचते हैं, जो कि रहते हैं यूनिवर्स 1, यूनिवर्स 7, यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 9। अब इन चारों के बीच में बैटल होने वाली थी। तो पहली बैटल होती है यूनिवर्स 1 और यूनिवर्स 7 की। इनमें जो जीतता है यूनिवर्स 7, जो कि बहुत खतरनाक, उनके 4 ट्रेनर बहुत खतरनाक थे। और यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 9 में जीतता है यूनिवर्स 6। ये देख के ऐश तो खुश होता है कि उसका यूनिवर्स भी जीत रहा है। फिर उन दोनों यूनिवर्स में बहुत खतरनाक बैटल होती है, जिसमें कि 2 ट्रेनर बचते हैं, जो कि रहता है रेड और यूनिवर्स 7 का एक बंदा। उन दोनों में बैटल होती है, बहुत खतरनाक। ये सब देख के ऐश कहता है कि ये बहुत खतरनाक ट्रेनर है दोनों भी। उसमें से जीता है रेड। ये सब देख के सब खुश हो जाते हैं कि रेड जीत चुका है। फिर उसके बाद वो लड़ने वाला था ऐश से, मगर ऐश ने रूल बदल दिए थे कि 6v6 बैटल नहीं, 3v3 बैटल होंगी। फिर उनके बीच बैटल होने वाली थी। रेड निकालता है अपने चाइज़ार्ड को और ऐश निकालता है अपने चाइज़ार्ड को। दोनों की चाइज़ार्ड भी बहुत खतरनाक थे। दोनों के बीच बहुत खतरनाक बैटल होती है, मगर ऐश का चाइज़ार्ड बहुत खतरनाक था तो ऐश का चाइज़ार्ड जीत जाता है। फिर उसके बाद रेड निकालता है अपने म्यूटो को और ऐश निकालता है अपने ग्रेनिंजा को। म्यूटो और ग्रेनिंजा में बहुत खतरनाक बैटल चल रही थी। ये सब देख के सब खुश हो रहे थे कि दोनों बहुत खतरनाक ट्रेनर है, मगर ऐश जीत जाता है इसमें भी। और लास्ट में रेड निकालता है अपने पिकाचू को और ऐश निकालता है अपने पिकाचू को। दोनों के पिकाचू भी बहुत ताकतवर थे, दोनों के बीच बहुत खतरनाक बैटल चल रही थी।
ये सब देख के सब खुश हो रहे थे, मगर इसमें भी ऐश जीत जाता है। रेड थोड़ा सा उदास होता है, मगर कुछ नहीं, वो खुश था कि उसका यूनिवर्स का एक बंदा जो कि यूनिवर्स गॉड के किताब पे बैठे भाई। फिर उसके बाद वो सब जाते ऐश के पास, उससे हाथ गीत मिलाते, कहते अगली बार टाइम आएगा कि हम ही जीतेंगे। तो ऐश कहता है हाँ। फिर उसके बाद वो सब चल जाते हैं। फिर ऐश को मालूम पड़ता है कि यूनिवर्स गॉड के जो ऊपर के ट्रेनर है उन सबको बुलाया गया है। वो जाते हैं तो ऐश को 12 यूनिवर्स के गॉड दिखते हैं। 12 यूनिवर्स के गॉड रहते हैं। तो ऐश को मालूम नहीं था कि इन सब में भी बैटल होती है। तो जो सबसे महान ट्रेनर रहते, जिनको कहते थे कि गॉड ऑफ यूनिवर्स कहते थे, वो ऐश को कहते हैं कि तुम नए नए यूनिवर्स गॉड बने हो, मगर हम तुम्हें बता देते हैं कि यूनिवर्स गॉड के बीच भी बैटल होती है। उसमें जो भी जीतता है वो मुझसे लड़ता है, गॉड ऑफ यूनिवर्स से। और गॉड ऑफ यूनिवर्स से जो भी जीतेगा वो बन जाता है नेक्स्ट गॉड ऑफ यूनिवर्स। फिर उसके ऊपर कोई नहीं है, गॉड ऑफ यूनिवर्स सबसे ताकतवर ट्रेनर रहते हैं। तो ये किताब के लिए तुम्हें भी लड़ना है, मगर अभी नहीं, तुम्हारा अभी बहुत टाइम बाकी है, इसलिए तुम्हें अभी बाद में लड़ना पड़ेगा। मगर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें ये किताब अपने हाथ से जाने नहीं देना, तुम्हें कुछ कैसा भी करके ये किताब को जीतना है, ठीक है। तुम्हें यूनिवर्स गॉड बने रहना है, तभी तुम मुझसे बैटल कर सकते हो इस किताब के लिए। तो ऐश कहता है हाँ। फिर उसके बाद ऐश अपने गार्ड से कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि यूनिवर्स गॉड के भी ऊपर के ट्रेनर रहते हैं, जिन्हें कहते हैं गॉड ऑफ यूनिवर्स। तो वो कहता है हाँ, जो तुम्हारे पहले यूनिवर्स गॉड थे उन्होंने भी उनसे बैटल की थी, मगर वो हार गए थे। ऐश कहता है क्या क्या फाइनल में पहुंचे थे हो? तो कहते हैं हाँ, वो सबसे खतरनाक ट्रेनर थे, मगर तुम बात ही अलग है, तुम्हारे पास हर एक टाइप के ताकत है जिससे तुम उन्हें हरा सकते हो। तो ऐश कहता है हाँ, मैं शायद जीत भी जाऊँ उनसे। फिर उसके बाद सब खुश होते कि ऐश यूनिवर्स गॉड बने हुआ है। ऐश के जितने भी दोस्त थे वो सब बात करते थे ऐश के बारे में। फिर उसके बाद ऐश को खबर मिलती है कि उनकी दुनिया तबाह होने वाली है। कुछ डार्क पोकेमॉन आ चुके थे, जिसमें थे एक आर्सियस भी था, शैडो आर्सियस और शैडो म्यूटू। वो दोनों पूरी दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद ऐश जाता है आर्सियस के पास और आर्सियस को बात बताता है। फिर आर्सियस कहता है हाँ, हमें जाके उन्हें रोकना पड़ेगा। आर्सियस और ऐश आते उन शैडो पोकेमॉन को रोकने के लिए, मगर वो बहुत ताकतवर थे, मगर ऐश भी उनसे कम नहीं था। ऐश उन्हें कैसे करके रोक देता है, पूरी दुनिया को बचा लेता है। ये सब देख के ऐश के मॉम बहुत खुश हो जाती, कहती है ऐश तुम्हारा शुक्रिया, तुमने दुनिया को बचाया। तो ऐश कहता है हाँ माँ, मेरा काम ही रहेगा। फिर उसके बाद ऐश को उसके गार्ड से खबर मिलती है कि यूनिवर्स गॉड ने सारे यूनिवर्स गॉड को बुलाया है, गॉड ऑफ यूनिवर्स ने। तो सब जाते हैं, तो उनकी मीटिंग होती है, ऐश सभी यूनिवर्स गॉड से मिलता है। फिर उसके बाद उनके बीच बैटल होती है। यूनिवर्स 1 के गॉड आते हैं और ऐसे यूनिवर्स 6 का गॉड जाता है। वो निकालते हैं अपना गार्ड शॉम और ऐश निकालता है अपना गिरे निंजा। उन दोनों के बीच बैटल होती है, मगर गॉड ऑफ यूनिवर्स को मालूम नहीं था कि ऐश उनसे सब में अलग ट्रेनर जो कि बॉन्ड इवॉल्व कर सकता है। ऐश अपने गिरे निंजा को बॉन्ड इवॉल्व करता है और ऐश गिरे निंजा बना देता है। फिर ऐश उसे एक ही अटैक से हरा देता है। ये सब देख के सारे गॉड हैरान हो जाते कि ये इतना खतरनाक ट्रेनर है। फिर उसका सब बात करने लगते हाँ, जो इसके पहले यूनिवर्स गॉड था वो भी तो सबसे खतरनाक था, तभी तो उसे हरा के ये यहाँ तक पहुँचा है। अब ऐश का मिशन था कि उसे बनना है गॉड ऑफ यूनिवर्स, मगर ऐश को कि बता देता है कि ये इस टूर्नामेंट में एक एक पोकेमोन का यूज़ होएगा। फिर उसके बाद ये फ्रेंडली बैटल थी, तो यूनिवर्स 1 के गॉड थे अभी टूर्नामेंट में। फिर उसके बाद सब अपनी अपनी जगह बैठते, गॉड ऑफ यूनिवर्स आते, कहते अब टूर्नामेंट शुरू किया जाएगा।
फिर उसका 12 यूनिवर्स आमने सामने रहते हैं। छः छः यूनिवर्स के बीच में बैटल होती है। उसमें से 6 यूनिवर्स बचते हैं जिनमें ऐश भी रहता है। अब बैटल होने वाली थी तीनों में, 6 ट्रेनर में बैटल होने वाली थी। जैसे ऐश लड़ता है यूनिवर्स 4 से। ऐश अपने चाइज़ार्ड को यूज़ करता है और चाइज़ार्ड सबसे खतरनाक चाइज़ार्ड जो थी एक ही झटके में जीत जाता है। बाकी ट्रेनर भी जीतते हैं। फिर उसके बाद उन दोनों ट्रेनर भी बचते हैं जो कि रहते हैं यूनिवर्स गॉड। दोनों गॉड बचते हैं और वो भी जीत जाते हैं। और ऐश के साथ फाइनल में लड़ता है यूनिवर्स 7 का गॉड। अब ये दोनों के बीच बैटल होती है जिसमें यूनिवर्स 7 का गॉड निकालता है अपना डार्कराय और ऐश निकालता है अपना सेप्टाइल। वो डार्कराय बहुत ताकतवर था, वो सेप्टाइल को बहुत चोट देता है, मगर ऐश का सेप्टाइल फिर से जाग जाता है और एक ही अटैक में उसे हरा देता है। फिर ऐश पहुंच चुका था फाइनल में जो कि लड़ने वाला था गॉड ऑफ यूनिवर्स से। फिर उसके बाद ऐश को वापस भेज दिया जाता है क्योंकि वो गॉड ऑफ यूनिवर्स से अभी नहीं लड़ सकते। अभी बहुत टाइम है, कुछ दिनों का टाइम देते हैं कि ऐश को वो अपने पोकेमॉन को ट्रेन कर ले अच्छे से। फिर उसके बाद ऐश अपने धरती पे वापस आता है। फिर उसके बाद ऐश ऐसे सबसे मिलता है और रेड से कहता है कि मैं अभी गॉड ऑफ यूनिवर्स के खिताब के लिए लड़ने वाला हूँ, मैं फाइनल में पहुँच चुका हूँ। तो अभी मैं तुम तीनों में से किसी एक को यूनिवर्स ऑफ गॉड की किताब के लिए, मतलब तुम अभी गॉड ऑफ यूनिवर्स बनेंगे। तुम तीनों ट्रेनर को मैंने चूज़ किया है। अब तुम तीनों में बैटल होंगी। फिर उसके बाद तुम में जो भी जीतेगा फाइनल में वो बन जाएगा गॉड ऑफ यूनिवर्स, जो कि मैं बनूंगा अभी बैटल करके, मगर तुम बनोगे यूनिवर्स ऑफ गॉड। ठीक है। ये सब सुन के थोड़े से सब कंफ्यूज हो जाए कि ऐश क्या बात कर रहा है। फिर उसके बाद लियोन कहता है कि मतलब हम तीनों ट्रेनर में अभी बैटल होंगी। तो ऐश कहता है हाँ, मगर हम तो 3 ही है। तो ऐश कहता है तुम्हारे से एक ट्रेनर भी हमने बुलाया गया है जो कि है लेंस, जो कि ड्रैगन ट्रेनर रहता है। तो फिर ऐश कहता है तुम चारों में बैटल होंगे, जो भी उनमें से एक जीतेगा वो दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। फिर वो दोनों में से जो भी जीतेगा वो बनेगा यूनिवर्स ऑफ गॉड। तो ऐश कहता है ठीक है, अब तुम्हें समझ गया। फिर ऐश उन्हें बुलाता है। फिर वो दोनों में बैटल होती है। रेड लड़ता है लेंस से और लियोन लड़ता है पॉल से। ये दोनों में बहुत खतरनाक बैटल चल रही थी। उनकी बैटल देख के ऐश को भी बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद वो सब बैटल कर रहे थे एक दूसरे से, बहुत खतरनाक बैटल चलती है। फिर उसके बाद रेड जीत जाता है लेन से और पॉल जीत जाता है लियोन से। ये सब देख के सब हैरान हो जाते कि लियोन से जीत गया, पॉल बहुत ताकतवर बन चुका था। फिर उसका ऐश कहता है अभी तुम्हारे में एक एक पोकेमॉन से ही बैटल होंगी, तो सोच समझ के पोकेमॉन चुनना। तो पॉल चुनता है अपना इलेक्ट्रोवायर और रेड चुनता है अपना चाइज़ार्ड। फिर रेड अपने चाइज़ार्ड को चाइज़ार्ड एक्स बना देता है। वो दोनों के बीच बैटल होती है। इसमें रेड जीत जाता है, जो बन जाता है गॉड ऑफ यूनिवर्स तो नहीं बनता, मगर यूनिवर्स ऑफ गॉड बन जाता है। ये सब देख के सब खुश हो जाते हैं। लियोन भी उसे हाथ गीत मिलाता है, कहता है 1 नंबर, अब तुम बन चुके हो यूनिवर्स ऑफ गॉड। ये सब देख के सब खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्स ऑफ गॉड के चेयर पे रेड को बिठाया जाता है। फिर उसके बाद ऐश को खबर मिलती है कि गॉड ऑफ यूनिवर्स ने उसे बुलाया है। फिर वो जाता है। फिर उसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुमने यूनिवर्स ऑफ गॉड को चुन लिया है। तो हाँ, फिर रेड को भी बुलाया जाता है। रेड को एक साइड में खड़ा किया जाता है, कहते हैं अब तुम यूनिवर्स ऑफ गॉड हो तो तुम्हें भी ये बैटल देखनी चाहिए। तो रेड कहता है हाँ। फिर गॉड ऑफ यूनिवर्स निकलते हैं अपने
चारिज़ार्ड को, जो कि बहुत खतरनाक चारिज़ार्ड था। और ये ऐश निकालता है अपने ग्रेनिंजा को, जो कि बॉन्ड वॉल हो सकता था। तो दोनों के बीच बैटल चलती है। दोनों नॉर्मल फॉर्म में एक दूसरे को टक्कर देते। चारिज़ार्ड और ग्रेनिंजा एक दूसरे पे बहुत खतरनाक बैटल करते हैं। फिर उसके बाद गॉड ऑफ यूनिवर्स अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करते हैं और ऐश अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व। ये दोनों के बीच में ऐसी बैटल चल रही थी कि ये दुनिया में ऐसी बैटल कभी हुई नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को ऐसे टक्कर दे रहे थे कि ऐसा लग रहा नहीं का कि कोई भी जीतेगा। मगर इंडियन तो एक तो पोकेमोन का हार नहीं था। तो ऐश अपना खतरनाक मूव यूज़ करता है और गॉड ऑफ यूनिवर्स अपने चारिज़ार्ड का बहुत खतरनाक मूव यूज़ करने लगाते हैं। उन दोनों के बीच में जैसे टकराव होता है तो पूरी धरती कांप जाती है। वो टकराव इतने जोर से हुआ था। ये सब देख के रेड भी हैरान होता है कि गॉड ऑफ यूनिवर्स इतने खतरनाक है। वो दोनों के बीच ऐसी बैटल चलती है। फिर इंडियन गॉड ऑफ यूनिवर्स एच से हार जाते और एच बन जाता है न्यू गॉड ऑफ यूनिवर्स। फिर उसके बाद वो जो गॉड ऑफ यूनिवर्स थे वो उसे ताश बनाते और कहते अब तुम बन चुके हो गॉड ऑफ यूनिवर्स। अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। अब तुम इस जगह पे 10 साल तक बैठे 10 साल तक राज करोगे। अब तुम 10 साल तक गॉड ऑफ यूनिवर्स रहोगे। फिर उसके बाद रेड कहता है अब तुम गॉड ऑफ यूनिवर्स बन चुके हो ऐश। तो वो ऐश कहता है हाँ, अब मुझे यहाँ पे 10 साल बिताना पड़ेंगे। तो ऐश रेड को गुड बाय कहता है और रेड भी ऐश को गुड बाय कहता है। दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। फिर उसके बाद रेड को जाना पड़ता है। फिर ऐश अपने गॉड ऑफ यूनिवर्स के चेयर पे जाके बैठ जाता है। तो गॉड ऑफ मास्टर बन चुका था। अब उसे 10 साल तक ट्रेनिंग करनी थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि 10 साल में कैसे क्या होने वाला है। तो हमें दिखाया जाता है कि इधर टोबियास वापस आ चुका था। टोबियास ने नेक्स्ट लेवल अपनी स्किल सब बढ़ा ली थी। अब टोबियास को बनना था गॉड ऑफ यूनिवर्स। तो टोबियास जाता है रेड के पास बैटल करने, मगर रेड उसे मिलता नहीं क्योंकि रेड एक गॉड ऑफ यूनिवर्स था। तो इसलिए वो अपनी देखभाल कर रहा था अपने पोकेमोन की। फिर टोबियास मिलता है लियोन से और लियोन को कहता है कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर ट्रेनर हो, तुम मुझसे बैटल करो। टोबियास और लियोन की बैटल होती है। लियोन को पता नहीं था कि टोबियास ने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि उसके पोकेमोन बहुत खतरनाक थे। तो टोबियास अपना निकलता है डार्कराय, जो कि उसका वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन था। और यहाँ पे लियोन निकालता है अपने चारिज़ार्ड को, क्योंकि चारिज़ार्ड भी बहुत खतरनाक था लियोन का। फिर उन दोनों में बैटल होती है। यहाँ पे लियोन अपने चारिज़ार्ड को जी मैक्स कर देता है और यहाँ पे टोबियास अपने डार्कराय को शेडो बॉल यूज़ करने बोलता है। वो जैसे चारिज़ार्ड को लगता है चारिज़ार्ड थोड़ा सा घायल होता है, मगर वो उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन डार्कराय के एक अटैक से जी मैक्स चारिज़ार्ड हार जाता है। ये देख के लियोन भी हैरान हो जाता है कि डार्कराय ने एक अटैक से चारिज़ार्ड को हरा दिया। यहाँ पे लियोन उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर टोबियास वहाँ से चला आता है। फिर वो जाता है पॉल के पास, कहता है कि रेड कहाँ मिलेगा। तो पॉल कहता है उसे वो तो यूनिवर्स ऑफ गॉड बन चुका है, वो अपने कामों में बिजी रहेगा। तो पॉल कहता है कि तुम्हें उससे बैटल करनी है। हाँ, तो तुम्हें उससे बैटल करनी तो तुम मुझसे भी बैटल करके जाओ ना, देखते तुम कितने ताकतवर हो। तो ये बात सुनकर टोबियास कहता है हाँ आ जाओ, क्यों नहीं, मैं तुमसे भी बैटल करने के लिए तैयार हूँ। अब वो दोनों में बैटल होती है। ये सब देख के जो पॉल के साथ उसके दोस्त लोग थे वो चौंक जाते क्योंकि टोबियास अब पहले तरीका नहीं रहा। वो इतना ताकतवर बन चुका है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। पॉल अपने इलेक्ट्रोवार को निकालता है
और ऑब्वियस सी बात है कि टोबियास अपने डार्क आय को निकालेगा। अब वो दोनों में बैटल होती है। ये बैटल इतनी खतरनाक होती है कि पूरे चारों तरफ लाइट बिजली सब कर रखती है, लेकिन इसमें भी टोबियास जीत जाता है। अब रेड को ये बात मालूम पड़ती है कि टोबियास उससे चैलेंज करने आ रहा है यूनिवर्स ऑफ गॉड के लिए। फिर वो रेड अपने गार्ड को कहता है कि जाओ और टोबियास को लाओ इधर। फिर टोबियास आता है रेड के पास और यूनिवर्स जो गॉड रहता है, गार्ड रहता है उनका, वो कहता है कि रेड, मास्टर रेड, आपको टोबियास से बैटल करनी है। टोबियास ने आपको चैलेंज करे भाई, अगर आप इसमें हारते हो तो आप इस किताब से हट जाओगे और ये किताब टोबियास को मिल जाएगा यूनिवर्स ऑफ गॉड का। तो रेड कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। अब यूनिवर्स ऑफ गॉड का गार्ड कहता है कि ये बैटल होने वाली है 3-3 पोकेमॉन। तो बैटल शुरू करते हैं। रेड अपने पहले पोकेमॉन को निकालता है जो कि रहता है उसका आर्टिकुनो, और टोबियास निकालता है अपना डार्कराय। अब ये दोनों के बीच में बैटल होती है, लेकिन ये बैटल ऐसी नहीं होने वाली थी कि नॉर्मल बैटल। ये बैटल बहुत हार्ड होने वाली थी क्योंकि दोनों ही बहुत खतरनाक ट्रेनर थे। ये बैटल जैसे शुरू होती है, टोबियास अपने फुल पावर के साथ लड़ता है और रेड भी अपने फुल पावर के साथ, मगर टोबियास आर्टिकुनो को हरा देता है। ये देख कर रेड थोड़ा सा वो हो जाता है नर्वस। फिर उसके बाद रेड अपने म्यूटू को निकालता है। म्यूटू और डार्कराय की बैटल देखने मिलती है। म्यूटू शैडो बॉल यूज़ करता है, डार्कराय भी शैडो बॉल यूज़ करता है, मगर रेड अपने एक खतरनाक मूव सीख लिया था जो कि रहता है बिग शैडो बॉल। वो जैसे यूज़ करता है डार्कराय हार जाता है, मगर रेड को मालूम नहीं था कि टोबियास के पास कौन से पोकेमॉन है। तो टोबियास निकालता है अपना लाटियास। अब लाटियास और म्यूटू में बैटल होती है। म्यूटू लाटियास को भी हरा देता है इजीली। अब टोबियास हंसते हुए कहता है रेड तुम बहुत ताकतवर हो, मगर तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है। टोबियास निकाल देता है रैकुजा को। ये देख के रेड भी हैरान हो जाता है कि टोबियास के पास रैकुजा कहाँ से आया। फिर उसके बाद टोबियास कहता है ये मैंने पकड़ा, इसे पकड़ने में बहुत टाइम गया, मगर मैंने रैकुजा को अपना बना ही लिया। फिर रैकुजा और म्यूटो के बीच बैटल होती है जिसमें रैकुजा म्यूटो को हरा देता है। रेड नर्वस हो जाता है। फिर रेड निकालता है अपना थर्ड पोकेमॉन चारिज़ार्ड। वो अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करता है और दोनों में बैटल होती है। ये बैटल बहुत खतरनाक होने वाली थी। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रोफेसर ओक को पता चलता है कि यूनिवर्स में एक नया पोकेमॉन का जन्म होने वाला है जो कि सबसे ताकतवर पोकेमॉन होने वाला है। ये खबर सुन के प्रोफेसर ओक हैरान होते हैं, मगर उनको मालूम नहीं था कि क्या करे, क्योंकि वो जो पोकेमॉन है ना पूरे 12 यूनिवर्स के बीच में पैदा होने वाला है। ये बात सुन के प्रोफेसर ओक हैरान होते हैं, लेकिन उस पोकेमॉन को निकलने में अभी 10 साल लगेंगे। फिर यहाँ पे हमें बैटल दिखाई जाती है रेड और टोबियास की। इन दोनों की बैटल ऐसी चल रही थी कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि रेड का चार्जर एक बहुत ताकतवर था। उन दोनों में बैटल चलती है, मगर रैकुजा अपने एक ड्रैगन क्लॉ से उसे हरा देता है। तो फिर यूनिवर्स ऑफ गॉड का गार्ड कहता है कि बैटल ऑफ द विनर इज टोबियास। तो टोबियास को मिलता है किताब यूनिवर्स ऑफ गॉड का। फिर वो बन जाता है यूनिवर्स ऑफ गॉड। फिर रेड टोबियास से हाथ मिलाता है और वहाँ से चले जाता है। टोबियास यूनिवर्स ऑफ गॉड के गार्ड को कहता है कि मुझे ऐश से मिलना है। तो यूनिवर्स ऑफ गॉड कहता है मास्टर ऐश से। तो टोबियास कहता है हाँ, मैं उससे कैसे मिलूँगा। तो यूनिवर्स ऑफ गॉड का गार्ड कहता है कि अब तुम मुझसे 10 साल के बाद ही मिलोगे, क्योंकि वो 10 साल अपनी ट्रेनिंग में लगाएंगे। तो
तो वैसे सुन के कहता है कि मुझे 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर यूनिवर्स गॉड का गार्ड कहता है हाँ, क्योंकि 10 साल के बाद 12 यूनिवर्स, जितने भी यूनिवर्स है सबके बीच बैटल होने वाली है। अगर आप जीते तो आपको बैटल करने मिलेंगी मास्टर एस से, जो कि है गॉड ऑफ यूनिवर्स। कि मुझे बैटल करनी है गॉड ऑफ यूनिवर्स मतलब एश से। तो गार्ड कहता है कि तुम्हें 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर टोबियास को सब्र नहीं हो रहा था। अब टोबियास जाता है प्रोफेसर ओक के पास। प्रोफेसर ओक से बात करता है कि आप क्या ऐश को यहाँ पे बुला सकते हैं कि मुझे उससे बैटल करनी है। फिर उसके बाद प्रोफेसर ओक कहते हैं हाँ, मगर तुम्हें 10 साल इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी गॉड ऑफ यूनिवर्स बनता है उसे 10 साल के बाद ही एक बड़ा टूर्नामेंट रखने मिलता है, जिसमें जो भी फाइनल तक आता है वो लड़ता है गॉड ऑफ यूनिवर्स से। हाँ, मगर उसमें भी पूरे 12 यूनिवर्स के गॉड आते हैं जिससे बैटल करके जीतना पड़ता है। फिर टोबियास कहता है हाँ, मगर मैं तो सभी से जीत जाऊँगा, मैं बहुत ताकतवर हूँ। फिर उसके बाद प्रोफेसर करते तुम्हें ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर तुमने ताकत का घमंड किया तो तुम कभी भी फाइनल में नहीं पहुँच सकते। फिर उसके बाद टोबियास वहाँ से जाता है। फिर वो आता है अपने गार्ड के पास। फिर उसका वो गार्ड से बात करता है कि तुम जा सकते हो क्या गॉड ऑफ यूनिवर्स के पास? तो कहता है हाँ। फिर उसके बाद टोबियास कहता है तुम जाओ ऐश के पास, उससे कहना कि टोबियास बन चुका है यूनिवर्स गॉड जो तुमसे बैटल करने जाता है। फिर उसके बाद गार्ड वहाँ से टेलीपोर्ट होकर आता है ऐश के पास। फिर उसके बाद वो ने मास्टर ऐश टोबियास अब यूनिवर्स 6 का बन चुका है यूनिवर्स गॉड। फिर उसके बाद ऐश कहता है क्या टोबियास? मैंने टोबियास को इतने सालों से देखा नहीं था। फिर उसके बाद ऐश कहता है क्या उसने तुमसे कुछ कहा? फिर उसके बाद गार्ड कहता है हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि वो तो आपसे बैटल करने आते। फिर उसके बाद ऐश कहता है मुझे भी सब्र नहीं हो रहा, मगर मुझे 10 साल तो रुकना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद गार्ड वहाँ से आ जाता है। फिर उसका गार्ड अपने टोबियास के पास आता है और कहता है यूनिवर्स गॉड ऐश ने मास्टर ऐश ने कहा कि अभी उन्हें 10 साल रुकना पड़ेगा। फिर उसके बाद 10 साल के बाद ही वो किसी से बैटल कर सकते हैं। फिर टोबियास अपना फिर उसका टोबियास कहता है हाँ, मैं 10 साल रुकने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद हमें इधर बता देते कि रेड जाता है लियोन के पास और लियोन से बात करते हैं कि टोबियास बन चुका है नवा यूनिवर्स गॉड। फिर उसके बाद लियोन कहता है क्या वो तुमसे जीत गया? फिर रेड कहता है हाँ। फिर उसके बाद रेड वहाँ से चले जाता है अपने ट्रेनिंग करने। फिर इधर लियोन दिखाया जाता है। लियोन कहता है सोचता है कि हाँ, मुझे भी बनना चाहिए यूनिवर्स गॉड। फिर उसके बाद वो सोचता है कि इसके सामने टोबियास है जिसने मुझे एक ही पोकेमोन से हराया था। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पॉल पॉल अपने ट्रेनिंग में लगे हुआ था। वो उसे बनना था यूनिवर्स गॉड। फिर वो अपने ट्रेनिंग करता है उधर। फिर प्रोफेसर ओक को मालूम पड़ा था कि 12 पूरे यूनिवर्स के बीच में एक नवा पोकेमोन जन्म लेने वाला है। और इधर ऐश अपने 10 साल वेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद इधर दूसरी तरफ नए नए ट्रेनर आ रहे थे जो कि बनना चाहते थे यूनिवर्स गॉड, मगर उनके सामने दीवार थी टोबियास की। टोबियास हर एक ट्रेनर को हरा रहा था क्योंकि उसे भी बहुत ताकतवर बनना था। और दूसरी तरफ ऐश अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। और दूसरी तरफ प्रोफेसर ओक को मालूम पड़ता है कि ये पोकेमॉन दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर है और वो 10 साल के बाद ही उसका अंडा फूटने वाला है जिसमें से वो पोकेमॉन निकलेगा। और यहाँ पे प्रोफेसर ओक को टेंशन हो गई थी कि कौन सा पोकेमॉन है, क्या ये अच्छा है, क्या ये दुनिया को तबाह कर देगा। फिर टोबियास के सामने खड़ा होता है एक ट्रेनर जो कि रहता है पॉल पॉल फिर यहाँ पे पॉल और टोबियास के बीच में बैटल होने वाली थी यूनिवर्स गॉड के लिए। और इधर टोबियास अपने डार्क एवर को निकालता है और यहाँ पे पॉल अपने इलेक्ट्रोवार को। अभी दोनों में बैटल होती है। पॉल ने अपने इलेक्ट्रोवार को बहुत ताकतवर बना दिया तो दोनों में बैटल चलती है। इधर डायरेक्ट शैडो बॉल का यूज़ करता है और इधर इलेक्ट्रोवार ठंडा बॉल का। उन दोनों में टकराव होता है और वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। फिर उसके बाद वो जैसे धुआं हटता है वो दोनों फिर भी बैटल कर रहे थे उनके पोकेमॉन और उतने में ये मैच ड्रॉ होता है। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड का गार्ड कहता है कि ये मैच तो ड्रॉ हो गया है, फिर तुम्हें एक और पोकेमॉन की बैटल करना पड़ेगी। फिर उसके बाद टोबियास निकालता है अपने लाटियास को और
पॉल निकालता है अपने गार्शम को। अब दोनों के बीच में बैटल होती है। यहाँ पे गार्शम अपने ड्रैगन क्लॉ का यूज़ करता है और लाटियास अपने आइस बीम का। दोनों में बहुत बैटल चल रही थी, मगर एंड पॉल हार जाता है। पॉल को बहुत गुस्सा आता है कि वो फिर से टोबियास से हार गया। इधर टोबियास जीत जाता है। फिर पॉल वहाँ से निकलता है और अपने जाता है वो भाई के पास, और वो अपने भाई से कहता है कि मैं फिर से टोबियास से हार गया। फिर उसका भाई कहता है तुम्हें बैटल करने के टाइम तुम्हें अपने मन को शांत रखना चाहिए। फिर पॉल कहता है हाँ मैं पैसा ही करूँगा। और इधर टोबियास 10 साल का इंतज़ार करते हुए सोच रहा था कि 10 साल के बाद ऐश भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और उसे कोई नहीं हरा सकता, मगर मैं 10 साल तक कड़ी ट्रेनिंग करना चाहूँगा। फिर इधर प्रोफेसर ओक सबको बता देते हैं कि टूवेलिनियर के बीचों बीच एक नवा पोकेमॉन जन्म लेने वाला है। ये बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं। फिर ये बात ऐश को भी मालूम पड़ती है। फिर ऐश सोचता है कि ये पोकेमॉन अच्छा रहेगा या बुरा। फिर इधर ऐश ये बात सोचते सोचते कहता है कि अगर ये पोकेमॉन बुरा रहेगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, अगर ये पोकेमॉन अच्छा रहेगा तो ये बात ऐश आर से उसको बताता है। फिर उधर ऐश आर से ऐसा आता है, कहता है कि ये पोकेमॉन अगर अच्छा रहा तो मैं इसे अपने साथ ही रखूँगा, क्योंकि ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन रहेगा, मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर। और ये पोकेमॉन के बारे में किसको अभी जानकारी नहीं है। फिर इधर प्रोफेसर इसके ऊपर और रिसर्च करना चाहते थे, मगर उन्हें पता नहीं था कि ये पोकेमॉन कौन सा है, इसकी प्रजाति कौन सी है। और इधर ऐश आर्सियस और ऐश एक दूसरे से बातें करते हैं। और यहाँ पे टोबियास अपने गार्ड को कहता है कि मुझे ताकतवर बनना तो मुझे क्या करना पड़ेगा करने। और उसे ट्रेनिंग करते करते 2 साल हो जाते हैं। और यहाँ पे 2 साल बीत चुके थे, किसको मालूम नहीं था कि ऐश की बहुत सारी ट्रेनिंग हुई थी जिसमें वो ऐश बहुत खतरनाक बन चुका था। और इधर हमारा लियोन वर्ल्ड चैम्पियन नहीं रहा था, बन चुका था रेड वर्ल्ड चैम्पियन। और यहाँ पे यूनिवर्स गॉड का गार्ड कहता है कि टोबियास को अब हमें कुछ देर के बाद जाना पड़ेगा गॉड ऑफ यूनिवर्स के दरबार में। तो टोबियास कहता है क्या हमें जाना है? फिर गार्ड कहता है हाँ हमें जाना है, क्योंकि गॉड ऑफ यूनिवर्स ने सबको आदेश दिया है, वहाँ पे बुलाया है। और इधर आता है अपना लियोन बैटल करने आता है टोबियास से। फिर यूनिवर्स गॉड का गार्ड तो लियोन को लाता है टोबियास के सामने। फिर उन दोनों में बैटल होने वाली थी। और इधर लियोन बहुत ताकतवर दिख रहा था। टोबियास कहता है तुम बहुत ताकतवर दिख रहे हो लियोन। फिर अपना लियोन कहता है कि हाँ टोबियास तुम भी बहुत ताकतवर दिख रहे हो। फिर यूनिवर्स गॉड का गार्ड कहता है कि ये बैटल 1v1 होने वाली है। फिर उसके बाद वो अपने पोकेमॉन निकालते हैं। लियोन निकालता है चाइज़ार्ड और टोबियास निकालता है डार्कराय। फिर उसके बाद वो दोनों में बैटल चलती है। ये बैटल बहुत खतरनाक चल रही थी, ये सब देख के सब हैरान हो रहे थे। मगर उतने में लियोन अपने चाइज़ार्ड को जी मैक्स कर देता है। ये देख के टोबियास चौंक जाता है, कहता है कि जी मैक्स बन चुका है, अब ये बहुत ताकतवर होगा रहेगा। मगर टोबियास को अपने ऊपर विश्वास था। वो डार्कराय से बिग शैडो बॉल का यूज़ करता है, जिससे जी मैक्स चाइज़ार्ड हार जाता है। फिर उसके तो अपने पोकेमॉन को वापस बुलाते हैं। फिर टोबियास नीचे आता है और अपने दोस्त यानी लियोन से हाथ मिलाता है, कहता है कि तुम बहुत ताकतवर बन चुके हो, मुझे लगेगा कि तुम न्यू यूनिवर्स गॉड बनोगे। फिर उसके बाद लियोन कहता है हाँ मुझे भी लगता है कि मैं नवा यूनिवर्स गॉड बन सकता हूँ। फिर एक दूसरे से बातें करते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेड और पॉल एक जगह पर बैठे हुए थे, जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर पॉल कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम लेजेंडरी ट्रेनर हो। जब मुझे पता चला कि ऐश लेजेंडरी ट्रेनर की खोज में गया है तो मुझे मालूम पड़ा कि रेड ही लेजेंडरी ट्रेनर है। उसका रेड कहता है हाँ मैं था, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा पोकेमॉन पकड़ा है, इसलिए मुझे सब लेजेंडरी ट्रेनर कहते हैं। और फिर उसके बाद पॉल कहता है कि ऐश हर एक ट्रेनर से लड़ने की कोशिश करता है और उसे हर अपने पोकेमॉन को ताकतवर बनाता है। उसके पास लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, फिर भी वो इतना ताकतवर है, आप सोच ही सकते हो। फिर रेड कहता है हंसते हंसते हाँ वो बावला है, क्योंकि
उसे अपने पोकेमोन पे विश्वास रहता है कि उसके पोकेमोन जीत सकते हैं, इसलिए वो अपने पोकेमोन को लेजेंडरी बना देता है। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और दूसरी तरफ लियोन और टोबियास बातें करते हुए लियोन वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर ओक की खोज चालू थी उन्होंने पोकेमोन के ऊपर। और यहाँ पे यूनिवर्स गॉड का गार्ड टोबियास को लेके जाता है गॉड ऑफ यूनिवर्स के दरबार में। अब सारे यूनिवर्स खड़े हुए थे और उतने में ही गॉड ऑफ यूनिवर्स का गार्ड आता है, कहता है कि 2 साल हो चुके हैं, सिर्फ बाकी है 8 साल। 8 साल के बाद बैटल होने वाली है गॉड ऑफ यूनिवर्स के। तभी उतने में ही एक यूनिवर्स बोलता है, हाँ मालूम है कि 2 साल हो चुके हैं, मगर गॉड ऑफ यूनिवर्स का है। उतने में ही ऐश आता है। ये सब देख के सब अपनी मुंडी नीचे करते हैं। फिर उतने में ऐश ऐलान करता है कि अगर आप सब में बैटल होंगी, अगर इसमें से जो भी एक ट्रेनर बचेगा, यानी गॉड ऑफ यूनिवर्स जो भी बचेगा, वो मुझसे बैटल करेगा। अगर वो मुझसे जीत गया तो वो बनेगा न्यू गॉड ऑफ यूनिवर्स। फिर उतने में ऐश उसे जा था कि टोबियास उसे आवाज़ देता है। ये सब देख के बाकी के यूनिवर्स गॉड एक दूसरे से बातें करते हैं कि ये क्या गॉड ऑफ यूनिवर्स को जानता है। फिर तभी उतने में ऐश उसे देखता है और भागते भागते आता है, कहता है कि टोबियास कैसे हो, तुम बहुत ताकतवर दिख रहे हो। और टोबियास कहता है, हाँ तुम भी बहुत ताकतवर दिख रहे हो। फिर उसके बाद बाकी के यूनिवर्स कहते हैं कि क्या ये इसे जानता है। फिर उतने में ही ऐश कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, मगर तुम्हें में अभी थोड़ी सी कमी आई। फिर उसके बाद टोबियास कहता है, हाँ मैं तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ। इसके बाद ऐश कहता है, हाँ क्योंकि तुमने मुझे एक बार हराया है तो तुम मुझे हरा सकते हो, तुम बन सकते हो न्यू गॉड ऑफ यूनिवर्स। तो भी उतने में यूनिवर्स 3 कहता है, क्या गॉड ऑफ यूनिवर्स इसने आपको हराया है, इस बच्चे ने। फिर ऐश कहता है, क्या तुम इसे बच्चा समझ रहे हो, तुम इससे एक बार बैटल करना चाहोगे। फिर उसके बाद यूनिवर्स 3 का यूनिवर्स गॉड कहता है कि हाँ मैं इसे बैटल करना चाहूँगा। फिर उसके बाद टोबियास निकलता है अपना डार्कर आई और अपने डार्कर आई से उसके तीनों पोकेमोन हरा देता है। ये सब देख के सारे यूनिवर्स गॉड चौंक जाते, कहते कि क्या इसने एक ही पोकेमोन से इसके तीनों पोकेमोन हरा दिए। फिर उसके बाद ऐश कहता है कि हाँ ये बहुत ताकतवर ट्रेनर है, अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें इसे हराना पड़ेगा। फिर ऐश वहाँ से चले जाता है और बाकी के यूनिवर्स भी चले जाते हैं। फिर टोबियास अपने यूनिवर्स पे आता है और यूनिवर्स गॉड से कहता है कि क्या वो जो गॉड ऑफ यूनिवर्स के गार्ड थे क्या वो बहुत ताकतवर है। फिर यूनिवर्स गॉड का गार्ड कहता है कि हाँ वो बहुत ताकतवर है, वो हमारे मास्टर है, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी कि हम यूनिवर्स गॉड को ट्रेनिंग दे सके। फिर उसके बाद टोबियास कहता है, तुम मुझे और ट्रेनिंग दो ना, मुझे और ताकतवर बनना है। फिर वो दोनों की ट्रेनिंग चलती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ बताया जाता है कि लियोन भी एक तरफ चला गया था ट्रेनिंग करने, जहाँ से बहुत ताकतवर होके बढ़ने वाला था। उसे 5 साल ट्रेनिंग करनी थी, वो चला गया था। और यहाँ पे पॉल भी अपने ट्रेनिंग में लग चुका था कि उसे बनना था न्यू यूनिवर्स गॉड। और रेड वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका था। रेड को कुछ घमंड नहीं था, वो अपने मज़े में रह रहा था गॉड ऑफ यूनिवर्स के दरबार में, वो वहाँ से जाके आ चुका था। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि प्रोफेसर ओक की खोजबीन अभी भी चालू थी। प्रोफेसर ओक के साथ जुड़ चुके थे गैरी, ब्रॉक, मिस्टी और बहुत सारे लोग प्रोफेसर ओक के साथ जुड़ चुके थे, क्योंकि नवा पोकेमोन का जन्म होने वाला था। 2 साल बीत चुके थे। फिर प्रोफेसर ओक गैरी को कहते कि हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वो पोकेमोन कभी जन्म लिया तो वह हमारे तरह धरती पे भी आ सकता है, उसकी कुछ गारंटी नहीं। तो गैरी कहता है, हाँ ग्रैंडपा हम कोशिश करेंगे। फिर इधर रेड वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका था और रेड अपनी ट्रेनिंग में लग गया था। दूसरी तो पॉल, लियोन भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। और यहाँ पे ऐश मिलता है आर्थेस से जाके और आर्थेस से कहता है कि वो पोकेमोन कहाँ पे, क्या तुम मुझे लेके जा सकते हो।
आरसीएस कहता है हाँ, मगर अभी तुम्हें 10 साल रुकना पड़ेगा। जब तक वो पोकेमॉन जन्म नहीं लेता तब तक वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। फिर उसके बाद ऐश कहता है हाँ ठीक है। फिर इधर टोबियास अपनी ट्रेनिंग में लग गया था। टोबियास की ट्रेनिंग करते करते हो जाते हैं 5 साल। 5 साल बीत चुके थे। अब बाकी थे सिर्फ 5 साल ऐश से बैटल करने के लिए। और इधर टोबियास आता है अपनी ट्रेनिंग करके और अपने यूनिवर्स गॉड के गार्ड से मिलता है और कहता है कि कितने साल हो गए। इसके बाद यूनिवर्स गार्ड का गार्ड कहता है कि तुमने 3 साल ट्रेनिंग में लगा दिए, अब तुम बहुत ताकतवर दिख रहे हो। फिर इधर रेड, पॉल, लियोन भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमें पता जाता है कि यूनिवर्स गॉड के लिए एक टूर्नामेंट होने वाला है। फिर उसके बाद यूनिवर्स गॉड का गार्ड टोबियास को कहता है कि अब टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें अगर तुमसे जो भी जीत गया वो बन जाएगा न्यू यूनिवर्स गॉड। तो टोबियास कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। उसके बाद टोबियास कहता है ठीक है चलेगा। फिर उस टूर्नामेंट में 12 लोगों को बुलाया जाता है, मतलब ट्रेनर को। उसमें से 4 रहते, पॉल, लियोन और रेड, और रहता है गो। ये सब देख के सब हैरान हो जाते कि गो भी यूनिवर्स गॉड के बैटल के लिए आया है। फिर इधर यूनिवर्स गॉड का गार्ड सबको रूल बताता है कि यहाँ पे एक एक पोकेमॉन का यूज होगा। अगर आपका एक पोकेमॉन हार गया तो आप इस बैटल से बाहर हो जाएंगे। फिर इधर बैटल शुरू होती है। फिर बैटल शुरू होते ही 4 ट्रेनर हार जाते हैं, बचते 6 ट्रेनर। वो 6 ट्रेनर में बैटल होने वाली थी और यहाँ पे 2 ट्रेनर और हार जाते, बचते सिर्फ गो, रेड, पॉल और लियोन। यहाँ पे पहली बैटल होती है गो वर्सेस पॉल की, जिसमें पॉल गो को इजीली हरा देता है। और सेकंड बैटल होती है रेड वर्सेस लियोन की। फिर लियोन अपने चाइज़ार्ड को निकालता है और रेड भी अपने चाइज़ार्ड को निकालता है। अब वो दोनों चाइज़ार्ड बहुत ताकतवर थे। फिर उसके बाद वो दोनों में बैटल चलती है, मगर लियोन अपने चाइज़ार्ड को जी मैक्स कर देता है और रेड अपने चाइज़ार्ड को मेगा वॉल। फिर उन दोनों में बहुत खतरनाक बैटल चल रही थी, मगर रेड के चाइज़ार्ड ने लियोन के चाइज़ार्ड को इजीली हरा देता है। फिर उसके बाद यूनिवर्स का गार्ड का आता है और कहता है कि अभी 2 ट्रेनर बाकी है, रेड, पॉल। अभी दोनों में जो भी जीतेगा वो बैटल करेगा यूनिवर्स गॉड से, मतलब टोबियास से। फिर इधर बैटल शुरू होती है। यहाँ पे पॉल अपने इलेक्ट्रोवाल को निकालता है और रेड अपने चाइज़ार्ड को। वो दोनों में बैटल चलती है। रेड अपने चाइज़ार्ड को यूज करने बोलता है फ्लेम थॉर और पॉल अपने इलेक्ट्रोवाल को यूज़ करने बोलता है थंडर पंच। फिर इधर रेड अपने चाइज़ार्ड को मेगा वॉल कर देता है और पॉल को इजीली डिफीट कर देता है। फिर इधर टोबियास आता है, कहता है कि रेड अब तुम मुझसे बैटल करोगे। फिर इधर रेड कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे बैटल करूँगा। फिर इधर रेड और टोबियास की बैटल होती है। टोबियास अपने डार्क एरो को निकालता है और रेड अपने चाइज़ार्ड को, और रेड देरी नहीं करते हुए अपने चाइज़ार्ड को मेगा वॉल कर देता है और डार्क एरो के ऊपर हमला करने लगता है। रेड का चाइज़ार्ड डार्क एरो के ऊपर बहुत हमले करता है और उसे बहुत जख्मी कर देता है, मगर टोबियास अपने डार्क एरो को कहता है कि बिग शॉट वॉल का यूज़ करो, जिससे चाइज़ार्ड हार जाता है। फिर इधर दूसरी तरफ हो चुका था कि यूनिवर्स गॉड जितने भी थे सबको बुलाया जाता है गॉड ऑफ यूनिवर्स के दरबार में। फिर इधर टोबियास अपने रेड को कहता है कि रेड मैं तुमसे जीत चुका हूँ, मगर तुम भी एक दिन न एक दिन बनोगे। वो सबसे हाथ मिलाता है, कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा, गॉड ऑफ यूनिवर्स ने बुलाया है, मतलब ऐश ने। फिर वो सब चले जाते हैं और टोबियास जाता है गॉड ऑफ यूनिवर्स के दरबार में। और इधर दूसरी तरफ बताया जाता है कि रेड, लियोन, पॉल एक दूसरे से बातें करते थे कि हम उसे ज़रूर जीतेंगे। उसके बाद पॉल कहता है कि रेड को, रेड तुम बहुत ताकतवर हो चुके हो, मुझे पता नहीं था तुम मुझे इतने इजीली हरा दोगे। उसके बाद रेड कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुम्हें इजीली हरा दूंगा, मगर तुम बहुत ताकतवर हो। उसके बाद लियोन कहता है कि तुम दोनों भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर बन चुके हो। वो उन्हें गले लगाता है
फिर उसके बाद भागते भागते गो आता है। गो कहता है कि कैसे हो दोस्तों, तुम सब बहुत ताकतवर है। उसके बाद लियोन पूछता है कि तुम इस बैटल में कैसा है। तो उसके बाद गो कहता है कि यूनिवर्स ऑफ गॉड का जो गार्ड था वो मुझे लेने आया था, इसलिए। लियोन कहता है क्या, तुम्हें लेने आया था। फिर उसके बाद पॉल कहता है तुम तो इतना ताकतवर नहीं हो, तुम्हें कैसे लेने आया। फिर उसके बाद गो कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो टाइम पास करते बैठा था। फिर उसके बाद रेड कहता है चलो हम कोई जाके बैठते। फिर यहाँ पे दूसरी तरफ बताया जाता है कि गॉड यूनिवर्स के दरबार में गॉड ऑफ यूनिवर्स के गार्ड आते हैं। कहते हैं कि देखते देखते 3 साल और बीत चुके, अब सिर्फ 5 साल बाकी है और आपने काफ़ी ट्रेनिंग कर दी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर इस बैटल में कोई भी चीटिंग हुई तो उसे सीधा यूनिवर्स गॉड के तख्ते से उठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद टोबियास कहता है चीटिंग, इसमें भी चीटिंग होती है क्या। फिर उसके बाद गॉड ऑफ यूनिवर्स कहते हैं हाँ, कुछ कुछ बहुत चालाक रहते जो अपने पोकेमॉन के पास कुछ हथियार की तरह देते थे जिससे सामने वाले पोकेमॉन को मार दिया जाता है। उसके टोबियास कहता है क्या, ये आप सही कह रहे हो। फिर उसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ।